डिक्टेशन की स्पीड 70 से 75 शब्द पर मिनट होगी और यह आपके लिए स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आगे खिसक जाने के कारण आप लोग अपनी स्पीड को इंक्रीव कर सकते हैं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। एक बार दो लोग मिलकर चले जा रहे थे। उनको रास्ता बिल्कुल मालूम ना था, लेकिन दोनों घर से यह सोचकर निकले थे कि आज जीवन में कुछ प्राप्त करके ही लौटेंगे। उन मूर्ख लोगों को यह बिल्कुल मालूम ना था कि जीवन सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं होता, पर दोनों मौज मस्ती के लिए पैसा कमाने और उसे पैसे को लुटाने के लिए घर से निकले थे। उन्हें क्या मालूम था कि जीवन में ज्ञान ही सब कुछ होता है। बेचारे नादान थे। दुनिया की रीति और नीति उनको मालूम ना थी कि मनुष्य पैसों से नहीं, बुद्धि से इस जगत में कोई भी प्राणी कुछ भी कर सकता है। दुनिया उनको मूर्ख समझती है, पर मैं उनको नादान कहूँगा, क्योंकि कवि जयशंकर प्रसाद अपनी कविता में अपने शब्दों में कहा था कि भोला मानुष कुछ भी समझ सकता है, उसके पास बुद्धि का भंडार होता है, पर बेचारे उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना होता है उसको नहीं पता होता। दुनिया उसको ऐसे इंसान की खोज के लिए निकाल देती है, पर बेचारे को पैसों का पुतला बीच में ही मिल गया। बुद्धि कहाँ से आएगी, परंतु पैसों का जंजाल उसको मोह माया में घसीट रहा था। एक ऐसे घर में आसरा मिला जिसकी धूप छाया में दोनों ने बहुत कुछ सीख कर नाम किया। उन दोनों में से एक का नाम आप सुनकर अचंभित होंगे। एक भारतीय मूल का राष्ट्र कवि कालिदास था। एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन थे। जिस इंसान के जन्म लेने के 6 महीने बाद उसकी माँ का देहांत हो जाए, कुछ समय बाद पिता दूसरी महिला से शादी कर लेता है। बच्चा कैसे जैसे बड़ा होता है, कॉलेज के अंदर चुनाव हारता है, कॉलोनी में चुनाव हारता है, 16 बार लगातार हार जाने के बाद एक गरीब इंसान फिर भी स्वीकार नहीं करता हार को। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन और दुनिया का सबसे शक्तिशाली दार्शनिक, उसको दुनिया जानती है आज। इसलिए एक कहावत है कि मनुष्य को हमेशा कदम आगे की ओर ही चलना चाहिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत मिलती है। चाबियों के लास्ट की चाबी
ही ताला खोल देती है। इंसान के सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो वह मायूस होकर बैठ जाता है। उसको एक खिड़की नज़र नहीं आती जो उसकी मंजिल तक जाती है, क्योंकि वह अपनी किस्मत को दोष देने में लगा रहता है। फुल स्टॉप। थैंक यू दोस्तों।